अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ये देखें जी, आज मैं रवायती बर्गर खा रहा हूँ। ये एग बर्गर इसे कहते हैं, अंडा टिक्की बर्गर, वो क्या शामी बर्गर, अंडा शामी बर्गर, ठीक है। ये इधर से देखें, ये मैं खा रहा हूँ और यही मेरा डिनर है। और ये अंदर से भी भरा हुआ है, बिल्कुल फील होता है ये सारा। ये देखें, ये अंडे से और ये सारा, ये मशहूर जगह का बर्गर है, तो ये मैंने लिया है और ये 100 रुपये का है, ठीक है जी। तो 100 रुपये में आप खाना खा सकते हैं। ये नहीं कि ये पानी है मेरे साथ, और उसके बाद जनाब कोई दिलचस्प बातें भी करेंगे, ठीक है। तो वो शहबाज गिल की भी खबरें आ रही हैं, कल उसको पेश करना है। ये फवाद चौधरी साहब जो है वो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है वो भी बातें करते हैं आपसे। जो शहबाज शरीफ साहब ने ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है वो ख़त्म किए हैं ना, उसकी हम जनाब तारीफ़ करते हैं। और उन्होंने ये कतर में ऐलान किया कि जनाब मैंने ये बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ख़त्म कर दिए हैं, जिससे उनको बड़ा फ़ायदा होगा। और ट्यूबवेल के भी ऊपर भी जो फिक्स टैक्स था वो भी उन्होंने ख़त्म किया है। तो चलें, ये थोड़ा सा ऊँट के मुंह में ज़ीरा, लेकिन थोड़ा सा रिलीफ मिला है, हम इसके लिए बड़े शुक्रगुजार हैं। लेकिन आप देख लें कि हर शहर में 2 दिन से बिजली के बिलों के खिलाफ जो है वो एहतजाज हो रहा था, बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज हो रहा था। तो ये खैर एहतजाज थोड़ा सा रंग ले आया है। अवाम को सर जी बड़ा रिलीफ देने की ज़रूरत है, कसम खुदा की बहुत ज़्यादा रिलीफ देने की ज़रूरत है। आज जो हमारे दोस्त हैं खालिद खटक साहब, वो कह रहे थे जी हमारा नाम गोमती चाय में करें, शामिल करें किए। सर जी खालिद खटक साहब मेरे क्लास फेलो थे, एडवोकेट, वो 4-5 साल पहले अल्लाह को प्यारे हो गए। तो आपका नाम मैंने खालिद खटक सुना है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। अल्लाह ताला आपकी उम्र लंबी करे। और अख्तर नवाज सियालवी साहब ने जनाब सुबह मैसेज भेजा है कि सर जी नाश्ता करना है तो आओ साढ़े नाल नाश्ता करो। हाँ जी सियालवी साहब, एड्रैस दसो, असी नाश्ते वास्ते तुहाडे कोल पहुंच जावांगे। अच्छा जी, बाकी जनाब वुमेन एक्शन फोरम वो भी मैदान में आए हैं। उन्होंने कल कोई जुलूस वगैरह निकालना है। इमरान खान ने जो औरत जज दीबा की जो नाजेबा हरकतें की हैं, दीबा नहीं जेबा के साथ जो नाजेबा जबान इस्तेमाल की है, उसके खिलाफ वो फोरम एक्शन जो है वो मैदान में आया है। और उन्होंने कहा है कि जनाब हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ये इंसाफ में रुकावट डालने वाली चीज़ है। इमरान खान का इस तरीके से खुलेआम धमकी देना, ये इंसाफ में रुकावट डाल, इस तरह तो कोई भी गुंडा कह सकता है मैं तानू नहीं छड़ांगा जी। बिल्कुल घटिया बाजारी जबान इस्तेमाल की है। मैं आपको ये एक बात बता दूं, अब ये टीवी चैनल वाले सारे ये शो दिखा रहे हैं कि इमरान खान जी माफी मांग ले ठीक हो जाएगा, माफी मांग ले। क्यों भाई ठीक हो जाएगा? पूरी दुनिया में उसने अपने आप को वो शो किया है कि मैं इतना बड़ा गुंडा हूं, और अब अदालत में आके कहे जी कि सॉरी। कोई सॉरी नहीं। पहले मिसालें मौजूद हैं, दानियाल, निहाल, तलाल, ये तीनों जो लाम है ना, ये तीनों डिस्क्वालीफाई हुए 5-5 साल के लिए। फिर यूसुफ गिलानी वो डिस्क्वालीफाई हुए। इमरान, इसकी तो जबान ही बड़ी गंदी है। ये तो हर बंदे को गाली देता है, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, पुलिस वाला हो, सिपाही हो। इसने तो कहा मैं अपने हाथों से फांसी दूंगा। इसके ऊपर भी FIR होनी चाहिए। और आप ये धमकियां दे रहे हैं इनको, नून लीग वालों को, कि जनाब हम आपको नहीं छोड़ेंगे और KPK में आपके खिलाफ पुराने मुकदमे निकालेंगे, पंजाब में निकालेंगे। निकालो बच्चू, तुम्हारे ज्यादा केस निकलेंगे, तुम्हारे केस ज्यादा निकलेंगे। इसलिए ये जो आप धमकियां दे रहे हैं ना, ये धमकी वाला लहजा ही आपको खत्म करना पड़ेगा। धमकी वाला लहजा आपको खत्म करना पड़ेगा। हर बात में धमकी। राना सनाउल्लाह ने कह दिया है कि जनाब अगर इमरान खान की जमानत कैंसिल हुई तो हमें मजबूरन गिरफ्तार कर। मजबूरन क्यों भाई? शौक से गिरफ्तार करो।
वो मुलजिम है, वो एक पर्चा नहीं, अब उसके ऊपर 25, 16, 17 पर्चे बल्कि हो गए। 16 थे पहले, वो कहता था मेरे पास 16 है, वो एक जैसे ही हैं। और आज एक और जो नया बना है वो 17वां है। इनकी सबकी जबान ही गुंडागर्दी वाली है। सुनाऊं इनकी जबान आपको मैं, ये सुने। हर बंदा है इसका वट्टी पे लग, ये नवाज शरीफ और मरियम दीगर के खिलाफ एक्शन लेंगे। ये छाए हुए मनहूस सारा दिन टीवी पे इनकी खबरें आ रही होती हैं। कभी फवाद चौधरी बैठा है, कभी असद उमर बैठा है, कभी मानी बैठा है। इन्होंने जान ही नहीं छोड़ी टीवी की जब से ये आए हैं। लोग कहते हैं जी कि हमने ये समझा था कि ये वजीर आजम नहीं रहेगा तो कुछ दिन हम सुकून से टीवी देखेंगे। आज वो हमारे एक कानूनी टीवी देखने वाली हैं जाहिदा, उन्होंने यूके से देखा, उन्होंने कहा देखो जी ऐसी देखिए जान छट जाएगी, लेकिन इधर भी हम टीवी लगाते हैं, आगे मानी मेंटल बैठा है, इधर टीवी लगाते हैं मानी मेंटल बैठा है। तो ये बातें जो है ना, ये इसको बिल्कुल लाडला बच्चे के तौर पे ये रहा है। अब इसके लाड प्यार खत्म हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसमें सारा वो मुजाहरे हो रहे हैं लोगों के, और ये जो हुए हैं बिलों वगैरह के, ये बहुत अच्छा हुआ है। इसी तरीके से जिस चीज में भी इस दफा अगर इन्होंने पेट्रोल सस्ता ना किया तो पेट्रोल के लिए भी मुजाहरे होंगे। अब हर काम के लिए मुजाहरा होगा तो तभी सुकून मिलेगा। इनको खुद भी होश के नाखून लेने चाहिए। किसी वक्त भी कोई इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो सकती है। एमक्यूएम के बारे में हमें यही पता चला है कि वो पर तोल रहे हैं। अब इलेक्शन की सीट भी वो कराची में हार गए हैं। तो पहले थोड़ा सा ये चुप थे कि 3 महीने से कि जनाब ये है वो है, तो अब सीट हार गए। अब वो फिर दांत निकाल रहे हैं या आंखें निकाल रहे हैं, आंखें निकाल रहे हैं, दांत तो मतलब और है, आंखें निकाल रहे हैं। और वो कह रहे हैं जी कि हम, और उनके साथ ज्यादती हो रही है थोड़ी सी मेरे हिसाब से, कि आसिफ अली जरदारी ने वादा किया था कि गवर्नर आपका बनाएंगे, अभी तक गवर्नर नहीं बनाया। 3 सूबों में अभी गवर्नर नहीं बने, 3 सूबों में। हाय हाय हाय, क्या बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं, ठीक है। तो बाकी जनाब हम प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है कोई अमेरिका आने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप जो दोस्त मिलना चाहते हैं वो हमसे राब्ता कायम करें। अमेरिका तो खैर बहुत बड़ा है, पता नहीं पूछेंगे किधर किधर, अभी हमने भी नहीं सोचा कि किधर जाना है और किधर नहीं जाना। और भी 1-2 छुट्टियां के लिए हफ्ते 10 दिन के लिए हम कहीं निकलना चाहेंगे। इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे। और आपको घूमती चाय में खाना, ये बर्गर, ये सारी चीजें इसलिए भी शेयर कर रहे होते हैं कि हमारा एक दोस्ती वाला माहौल है। और खास तौर पे जो घूमती चाय वाला प्रोग्राम होता है इस वक्त, वो तो बिल्कुल ही दोस्ती में बदल गया है ना। वो तो आप मुझे टेलीफोन करके बता रहे होते हैं कि सर जी आज असी भी दाल खाती है, आज असी भी चावल खाते ने, आज असी चिकन खाता है, मटन खाता है। आप मुझे शेयर कर रहे होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है। मैं आपसे शेयर कर रहा होता हूँ। आप देखें ना, जो भी दूसरे वीलॉग बनाने वाले हैं सियासी, वो ऐसी बातें नहीं करते, वो टू दी पॉइंट बातें करते हैं। जी इमरान ने है किया है, नून लीग ने है किया है, नवाज ने है किया। हम आपके साथ फ्रेंडली हैं, दोस्ती रखते हैं। और मैं कोई सहाफी तो नहीं हूं भाई। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें ना करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ दोस्ती के लिए आया हूं और आपकी मोहब्बत के लिए आता हूं। और मुझे बार बार इसलिए आना पड़ता है, मैं अपने शौक से आता हूं, मुझे पैसे कमाने का नहीं है। मैं आपको देखते हैं कभी कभी आपको कहता हूं कि यार चैनल सब्सक्राइब कर दो जी, ठीक है। वो भी देखा देखी, वरना वो मुझे वो ये नहीं होता कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे पैसे मिले, और ये वो पैसे मुझे वकालत से बहुत मिल जाते हैं। दोस्तियों के लिए मैं होता हूं कि दोस्तियां मेरी होनी चाहिए पूरी दुनिया में। और फिर आपके जो लीगल मशवरे होते हैं उसमें भी मैं आपको पूरे पाकिस्तान में, हमारी जो कंपनी है MLC मुनसिफ लॉ कंपनी, उसके तहत हम पूरे पाकिस्तान में, हमारे पास वकालत के शोबे में वकला मौजूद हैं। हर तरह के क्रिमिनल, सियासी क्रिमिनल हो, प्रॉपर्टी का हो, फैमिली का हो, डाइवोर्स वगैरह के केसेस होते हैं, और ये चेक डिसऑनर के केस होते हैं, बेल वगैरह, हर चीज में हमारे पास अल्लाह के फजल से मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो है जितने
मेरे पास मेंबर हैं वकला के, उतने शायद किसी के पास भी ना हो। इसलिए हम आपको कहते हैं आप ओवरसीज वालों को खास तौर पे, आपका पाकिस्तान में कोई भी मसला हो, आप मेरे से मुशावरत कानूनी फ्री कर सकते हैं और मुशावरत करेंगे। आपको वकील की जरूरत होगी, पाकिस्तान के जिस शहर में भी आप कहेंगे, पाकिस्तान के चारों सूबों के जिस शहर में, हम आपको वकील की लीगल सर्विस मुहैया करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, अल्लाह हाफिज, आई लव यू।